हे गाइस, वेलकम बैक। आई नो मैंने बोला था मैं थोड़ी देर बाद ही रेगुलरली पोस्ट करूंगा एंड दैट स्टिल स्टैंड्स। हाउएवर, जो मेरे पास थोड़ी सी एक ब्रेक है, आई एम थिंकिंग कि जितना भी मेरे पास टाइम है सारा इसमें मैं लगा दूं एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आज वीडियो तभी मैं निकाल रहा हूँ एंड इस वीडियो में बात करेंगे दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में। दोनों ही वो हॉट सेक्टर जो पावर सेक्टर है उसमें बिलोंग करती हैं। दोनों ही जाने माने नाम है, एक शायद ज्यादा, एक थोड़ा सा कम। लेकिन दोनों में ही इमेंस पोटेंशियल है। अभी भी यहाँ से भी इमेंस पोटेंशियल मेरे को दिखता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। वो स्टॉक परफॉर्मेंस एंड ऑल जो है वो हम लास्ट में बात करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं जस्ट विद अ वेरी ब्रीफ प्राइमर ऑन कि ये जो पावर इंडस्ट्री है ये दिखती कैसी है, राइट। यहाँ पे लाइक मतलब क्या होता है, राइट। एसेंशियली क्या होता है, देखो, हम यहाँ बैठे हैं, राइट, अपने घरों में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस। हम बैठे हैं यहाँ पे अपने घरों में, राइट। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी टू रन ऑल दी लैपटॉप्स, जो भी हम सब ये मतलब यूज करते हैं गैजेट्स, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इट्स नॉट मेड इन द सिटी, इट्स मेड ऑल द वे, लाइक रियली आउट ऑफ द सिटी, राइट। सिटी के कहीं बाहर जाके प्लांट लगाया होता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन एंड ऑल होता है जो आप सिटी में अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली लैंड भी इतना बड़ा चाहिए, राइट। एंड थर्डली ऑपरेशनली बेनिफिशियल है एंड ऑल। तो होता क्या है, हमारे जो पावर जनरेशन जो सिस्टम होता है यहाँ पे, या जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी, इनमें पावर जनरेट होती है वाया वॉट एवर मीन्स। इट कुड बी थर्मल, इट कुड बी द रिसेंटली इन सोलर, हाइड्रोजन, वॉट एवर, राइट। आपका वाटर एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो क्योंकि ये सिटी के बाहर है, अब इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। अब मेरे को इसको पहुंचाना क्या है यहाँ पे घरों में एसेंशली। तो होता क्या है, एक उसको प्रोसेस से जाना पड़ता है। पहले तो जो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना यहाँ पे जो जनरेट होती है, इसको क्योंकि हमें इतने बड़े डिस्टेंस पे, लाइक इतने बड़े डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है, तो उसमें क्या होता है, ये जो भी वायर्स है ना बीच में रास्ते में जो हम ये देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें पावर लॉस हो जाता है। उस पावर लॉस को बचाने के लिए हमें इनकी वोल्टेज जो है, मैं वी से कह रहा हूँ वोल्टेज, उसको हमें बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे ना एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। मैं टी आर लिख रहा हूँ, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसको कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्योंकि पावर प्लांट के साथ लगा है। एंड एसेंशियली इसका काम क्या है, ये स्टेप अप करता है वोल्टेज, लाइक वोल्टेज को इंक्रीज करता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन नेटवर्क है। ट्रांसमिशन नेटवर्क से इस सिटी के आउटर एरिया में आते हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है। ठीक है। सब स्टेशन का क्या मतलब है, ये आपने अपनी सिटीज में देखी होंगे ऐसे ना, बहुत ही एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बहुत छोटे छोटे टावर्स एंड ऑल सब कुछ लगा होता है, राइट। तो एसेंशियली क्या होता है, अब यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने आपकी सिटी भेज दी, लेट्स से जलंधर। उन्होंने आपकी सिटी भेज दी। अब जलंधर में भी तो कितने एरियाज है, राइट। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग ऑल द एरियाज दैट इज देयर। तो अब यहाँ पे वो प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्मर फॉर्मर लगा होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। एक और ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ठीक है। आ, ये एसेंशियली इस जो पूरी इमेज में इन्होंने इस सबको एक लाइक ये सेपरेटली बताया, मैं सब एक साथ ही बता रहा हूँ। एसेंशियली यहाँ से ट्रांसमिशन सबस्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, वो जो आपकी वोल्टेज है हल्की सी कम कर देता है, राइट। क्योंकि अब हम थोड़ा सा पास आ गए हैं घर के। एंड सेकेंडली द थिंग इज कि जो हमारा सिटी है वहां पे जो वायर्स होती हैं, आप देखो कि हमारे सर के लाइक मतलब कितनी ऊपर होती हैं, राइट, फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो बाहर होती हैं, जो ये वाली वायर्स होती हैं जो सिटी में लेकर आ रही हैं, राइट, ये बहुत ऊपर होती हैं कंपेयर टू दीज। एंड क्योंकि ये सिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो थोड़ी हम कम ही रखते हैं, राइट, थोड़ी कम कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन नेटवर्क के होते हुए थ्रू जाता है आपकी गली के वो जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, राइट। तो गली में भी एक ट्रांसफॉर्मर आपके लगा होगा, आपकी सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा। अगर आप एक मतलब गेटेड सोसाइटी में रहते हो या फ्लैट्स में रहते हो तो एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। यहाँ से फर्दर वोल्टेज डाउन होती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप जो हाउसिंग अप्लायंसेज है अपने वो यूज कर सको, राइट। तो एसेंशियली यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक, आप पावर प्लांट को सेटअप करो। एक, आप ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाओ विच इज पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। एंड एक है ये जो पूरा ट्रांसमिशन जो नेटवर्क है, ठीक है। तो एसेंशियली दिस इज अ वेरी ब्रीफ प्राइमर ऑन व्हाट द होल थिंग लुक्स लाइक।
Now let's go to the first company that we are going to discuss, which is Viviana Power, right? Viviana Power, हम discuss करेंगे. The methodology I follow is very simple, which is थोड़े से numbers के बारे में बात करते हैं, numbers के बाद business model पे, and then con call highlights, right? Numbers पे बात करें तो company का अभी विवियाना पावर, yes, 1041 crores है, not इतना, 1041. क्या मुझे नीचे भी चेंज करना पड़ेगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अभी रिसेंटली बढ़ा है, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन द केस. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. अभी रिसेंटली 2 दिन इसने वो सर्किट्स खाए हैं, राइट? या फिर एक दिन, लाइक काफी बड़ा था एसेंशियली, दैट्स माय पॉइंट, राइट? तो हाँ, अब है क्या कि कंपनी 1401 करोड़ का मार्केट कैप है. इनका जो टीटीएम पैट है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, वो इतना आता है. करंट पीस 46.1, विच आई थिंक मैचेस, हाँ मतलब मोर और लेस मैचेस विद ये स्क्रीनर वाला पी, राइट? तो दिस इज व्हाट द साइज ऑफ द कंपनी इज. अब नेक्स्ट जाते हैं, इनका ये क्वार्टर कैसा रहा. Q1 में पहले हम इस वाले टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अगर आप देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगेन इसमें मायने नहीं रखती है बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि एसेंशली इसमें सीजनैलिटी आप देखोगे कि Q4 का जो रेवेन्यू है ना इनका लास्ट ईयर का, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज बना रहा था इनके ओवरऑल के. लाइक इफ आई हैव टू शो यू, मैं क्वार्टर्स में जाऊं, राइट? तो ये Q4 का रेवेन्यू है 134 करोड़. पिछले तीनों को मिला दो तो 36, 32 is 68, 68 एंड 6 74, लाइक 75 80 करोड़ मान लो, मैक्स 75 करोड़ ही है वैसे. तो 75 करोड़ वर्सेस उसका ऑलमोस्ट डबल आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट? सो दिस इज द अमाउंट जो इसमें, लाइक सेवन, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्क्यूडनेस इन दिस बिजनेस. तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं कर सकते. सो दिस एब्सोल्युटली डजंट मैटर. ये जो है, दिस एब्सोल्युटली डजंट मैटर. ठीक है? तो हमें सिर्फ ईयर ऑन ईयर पे फोकस करना है. ग्रॉस इनकम 384% से बढ़ी, बहुत क्रेजी ग्रोथ. एबिटा 407% से बढ़ा. प्रॉफिट आफ्टर, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 720% से. अगर आप इनकी अदर इनकम निकाल लो जो इस बार ज्यादा आई थी, तो 665% से बढ़ा. अगेन ये सारे नंबर्स बहुत फैबुलस हैं बाय द वे, राइट? एंड जो पैट है वो आपका टोटल 611.6% से बढ़ा. थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका स्प्लिट दिखा दूं तो इट विल बी मोर क्लियर, राइट? इस लाइक क्या कहते हैं, इस बार जो टैक्स परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा था, 37%. इसका कोई रीजन नहीं मेरे को मिला, बट टैक्स परसेंटेज ज्यादा था. इसके अलावा, हाँ, लाइक बाकी तो जो ग्रोथ है वो रेवेन्यूज में, ग्रॉस इनकम में, हर जगह काफी ज्यादा अच्छी है. द ओनली थिंग इज, अब देखो मैंने यहाँ पे टेक अवेज लिखे हैं कि जो एडिशन ऑफ रेवेन्यूज है. अब देखो इन्होंने क्या किया कि इनके जो मैंने अभी जो बोला, जो बिजनेस था इनका, जो भी हमने वैल्यू चेन की, इनका ट्रांसमिशन वाले बिजनेस में, लाइक टू सेटअप दोस ट्रांसमिशन लाइन, राइट? तो ये करते क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का सेटअप करते हैं. ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इनका बिजनेस मॉडल, बट अभी के लिए ये समझो कि ट्रांसमिशन लाइंस को सेटअप करते हैं, ईपीसी करते हैं उसका, राइट? अब इन्होंने क्या किया, अब देखो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, अगर आपको, आपकी कंपनी 200 करोड़ की है, लेट्स से 200 करोड़ आपने रेवेन्यू किया लास्ट ईयर. अब आपको रेवेन्यू चाहिए, लेकिन आपको ऑर्डर बिड करना है जो 1000 करोड़ तक हो. अब अगर आपको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा, तो पहले तो गवर्नमेंट तो ये देखेगी ना कि आपकी बैलेंस शीट भी है उस लायक कि आप इतना ऑर्डर झेल पाओ. क्योंकि बैलेंस शीट, अगर आपके एसेट्स जब तक ज्यादा नहीं होंगे, आप फंडिंग खुद से नहीं कर पाओगे, तो इट्स लाइकली कि जो गवर्नमेंट का टेंडर है वो पूरा ना कर पाओ और उनका काम रह जाए. एसेंशली मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर 200 करोड़ जो है इनका, लाइक मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स पे जाते हैं, राइट? कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो इनका बिट्टा मार्जिन इज 16%, राइट? इनका बिट्टा मार्जिन इज 16%. मेरा कहने का मतलब है, अगर 200 करोड़ आपका रेवेन्यू है, तो इसका मतलब जो आपका जो बचा है रेवेन्यू, लेट मी जस्ट एक बार कैलकुलेट इट वेरी क्विकली. ये काफी अच्छा वो इनसाइट रहेगा, आई बिलीव. मैं 15% उससे चल रहा हूँ. तो 200 करोड़ में से 30 करोड़ आपका बिट्टा बचा. 170 करोड़ की आपको आपको खर्चा चाहिए, मोटा मोटा ऐसे समझो कि आप ये 200 करोड़ कर पाओ.
राइट। एंड एसेंशियली अगर आप 1000 करोड़ का ऑर्डर उठा लेते हो, 1000 करोड़ का, तो आपको 850 करोड़ का जो है वो खर्चा चाहिए, राइट। अब अगर आपके बैंक में आपके पास 850 करोड़ की फंडिंग ही नहीं है, आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे। अब ये इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कभी कभी कि आपने 850 करोड़ का लोन तो ले लिया बैंक से, बट जब तक पेमेंट आनी थी उससे पहले लोन वाले आके खड़े हो गए कि सर हमें हमारी पेमेंट दो, आपकी कंपनी गई, राइट। तो ये 1000 करोड़, एंड मतलब सेकेंडली बहुत बार ऐसे लोन ऐसे नहीं, आसानी से नहीं मिल जाता, यू नीड टू हैव दोज एसेट्स, राइट। तो अब एसेंशियली क्या है, किसी कंपनी को 200 से 1000 करोड़ अगर जाना है, तो दे नीड टू शो बैंक्स एंड गवर्नमेंट कि उनके पास इतने एसेट्स हैं कि वो ये 850 करोड़ को फंड कर पाए, कि वो इसको फंड कर पाए। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका एक रियल एस्टेट बिजनेस था। रियल एस्टेट बिजनेस में एसेट्स बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। तो वो इसलिए उन्होंने इस कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया ताकि उनके एसेट्स यूज करके ये फंडिंग उठा पाए एसेंशियली, राइट। तो ये है, अब उससे क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट का थोड़ा लाइक रेवेन्यू भी है अच्छा खासा। उन्होंने 34% कॉन्ट्रीब्यूट किया Q1 26 के रेवेन्यूज में। अगर रियल एस्टेट नहीं होता तो ये जो हमने फिगर देखा था, लाइक वो 430% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज का इन द रेवेन्यूज, वो 224% रहता। स्टिल फैबुलस नंबर्स बाय द वे, राइट। एंड आई थिंक ब्लॉकबस्टर पी, हाँ मतलब आई थिंक दैट इज ऑल आई वांटेड टू कवर, इसलिए ये रियल एस्टेट बिजनेस इसमें आया है। सुपर नंबर्स इनके ओवरऑल, रियल एस्टेट बिजनेस आया, उसने कंट्रीब्यूट किया, बट दैट इज मोर फॉर आप बैलेंस शीट बढ़ाओ अपनी, राइट। अगर आप मार्जिन देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो ग्रॉस एंड लाइक एबिटा लेवल से शुरू करना चाहिए। एसेंशली इनके जो मार्जिन आप देख रहे हो हर साइड से बड़े, इतना स्केल आपने बढ़ाया है, नहीं आप एक सेगमेंट भी ले आए हो, तो अब लाइक एसेंशियली काफी अच्छा इन्होंने किया है इस बार, राइट। अब हम बात करते हैं इनके थोड़े से बिजनेस मॉडल पे, राइट। हमने नंबर्स कवर कर लिए, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, लाइक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आउट देयर। अब कंपनी करती क्या है, जैसे हमने वो पूरे बात करी थी पूरे सेगमेंट, लाइक वो पूरे वैल्यू चेन की, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी करती है आपका ईपीसी का, ये पूरा यही है आपका, पूरा एंड टू एंड ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, राइट। सब कुछ ये करते हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट्स करते हैं ये। पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल। पावर ट्रांसमिशन हमने देखा, जो से आपका पावर प्लांट से सिटी की तरफ जाना है, सिटी के अंदर क्या आएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल भी, अगर आपको रिलायंस है उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो सारा काम है ईपीसी वो ये करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट मींस। अब एसेंशियली क्या है, लाइक ये दिस इज वन पार्ट। अब मैं इसी पे जाता हूँ, राइट। एसेंशियली क्या है, मैं यहाँ पे आपको लेके आना चाहता हूँ कि इनके टोटल में अब 3 सेगमेंट्स में आप इसको देख सकते हो। एक ट्रांसमिशन ईपीसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी, और तीसरा ट्रांसफॉर्मर्स। इनकी एक सब्सिडरी है, आई थिंक अर्श करके, आर्श ट्रांसफॉर्मर्स करके उसका नाम है, आर्श ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ये उनकी सब्सिडरी, अब ये ट्रांसफॉर्मर्स भी मैन्युफैक्चर करने लगे। एंड रिसेंटली इनको आई थिंक पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको ऑर्डर भी आया फॉर दोज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, एंड यही वो 52 करोड़ है मोस्टली, यही वो 52 करोड़ है। तो एसेंशियली क्या है कि कंपनी अब ईपीसी में तो है ही है, अब ये आगे जाके फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके आपका, सॉरी बैकवर्ड इंटीग्रेट करके आपके ट्रांसफॉर्मर्स में भी जा रहे हैं। यूजली जो ईपीसी कंपनीज है वो दूसरों से ट्रांसफॉर्मर सोर्स करेंगे, अब ये खुद में भी आ गए हैं, राइट, कि हम खुद भी बनाएंगे वंस दिस इज अप्रूव्ड बाय पंजाब बोर्ड। एंड धीरे धीरे ये जो इनका मेजोरिटी है ये तो गुजरात में ही काम करते हैं, तो धीरे धीरे वहां से भी लाइक मतलब वहां के भी ऑर्डर्स के लिए ये यूज करने लग जाएंगे, राइट। तो अब बिजनेस मॉडल पे हमने बात कर ली कि वो कौन से सेगमेंट्स में है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी वाइज ये मोस्टली गुजरात बेस्ड है। गुजरात का जो बाय द वे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमने यूजुअली सुना होगा यार कि गवर्नमेंट का काम है, लेट होता है नॉन, गुजरात का जो बोर्ड है इट इज वन ऑफ द स्टैंड आउट्स। वो काफी अच्छा बोर्ड है, इस मामले में काफी डिमांड है, एंड काफी अच्छे ऑर्डर्स भी हैं। इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज गुजरात में काम कर रही है दे प्रेज इट फॉर इट, चाहे आप पीजीसीआई ले लो, सॉरी पीजीसीआईएल कह दिया, पीजीईएल, पीजीईएल नहीं यार, वो क्या था, नाम भूल गया, पीजी, यार नाम पीजीसीआईएल, मैं नाम भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या नाम था यार।
एनीवेज उस कंपनी को ले लो गुजरात की, या इनका दूसरा कंपेटिटर कम पार्टनर कह लो, राजेश पावर, उसको ले लो। लाइक एवरीवन प्रेजेस द गुजरात बोर्ड, राइट? तो वहां से पेमेंट का ज्यादा चक्कर नहीं है एंड ऑर्डर्स काफी हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर देम। अब इनका जो गाइडेंस है, हाइपर ग्रोथ गाइडेंस है। FY 26 का जो रेवेन्यू गाइडेड है वो 550 करोड़ का है। अगर मैं आपको इनका पिछले साल का रेवेन्यू दिखाऊं तो दैट इज 220 करोड़, राइट? तो आराम से मोर देन डबल की ये बात कर रहे हैं। 550 करोड़, लाइक मतलब बहुत ज्यादा, राइट? 220 करोड़ से 550 करोड़, आराम से मोर देन डबल की बात कर रहे हैं। FY 27 यही फिगर 850 करोड़ कर रहे हैं, बैक्ड बाय एन अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक। जो इनकी करंट ऑर्डर बुक है वो 1052 करोड़ है, जिसका स्प्लिट ये है, मोस्टली ट्रांसमिशन, लाइक मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ईपीसी है, देर इज ट्रांसमिशन ईपीसी एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी है इसमें। एडिशनली ये कह रहे हैं कि जून 2026 तक 500 से 600 करोड़ ऐड और होंगे, जिसमें से 260 करोड़ ऑलरेडी ऐड हो गया है, राइट? तो अब जो इनका ऑर्डर बुक है वो 1052 नहीं, वो 1312 करोड़ है, राइट? तो मैसिव इनको ऑर्डर मिला है अभी। एंड ये अगर आप ऑर्डर का साइज देखो ना, एसेंशियली जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ेगा, बैलेंस शीट बढ़ेगी, दे विल बी एबल टू वर्क ऑन, मतलब उनको गवर्नमेंट को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी या बिलीफ मिलेगा कि हाँ दे कैन वर्क ऑन थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स। दैट इज व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग बिगर साइज के प्रोजेक्ट। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक राजेश सर ने उठाया था कॉन कॉल में भी बार बार। एंड मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी थी कि हाँ जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा वी विल बी एबल टू बिड फॉर बिगर ऑर्डर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है 260 करोड़। इनकी लास्ट ईयर की पूरा का जो रेवेन्यू है वो 212, हमने अभी देखा 219 करोड़ है, राइट? तो दिस इज अ वेरी बिग ऑर्डर फॉर देम, एंड आगे जाके ये भी साइज बढ़ेगा ही, राइट? इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट पे अगर बात करें तो सबसे पहले तो FY 26 में 52 करोड़ आएगा, जो ये स्प्लिट है। FY 27 में 80 to 90 करोड़ के बाद आएगा, ठीक है? 80 to 90 करोड़ के आसपास आएगा इनिशियली। ये जो स्टेट, जो यूटिलिटी लेड है, स्टेट यूटिलिटीज हैं, बेसिकली जो स्टेट के जो पावर कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस बेसिकली जो पावर का देखते हैं, जैसे पंजाब में हो गया पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुजरात के अलग बोर्ड्स हैं, तो उनके लिए ये पहले पहले शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे लाइक बाकी मार्केट में जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 10% होगा FY 26-27 में, लाइक यहाँ से पता चल रहा, राइट? 850 करोड़ का 10%, 85 करोड़, दिस इज व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर। 550 का 10% इज 55 करोड़, विच इज व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर। तो 10% ही इनका मिक्स रहेगा। बिजनेस मिक्स 90% ईपीसी रहेगा एंड 10% ट्रांसफॉर्मर्स रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 years, विच इज व्हाट वी जस्ट सॉ। ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो कह रहे हैं धीरे धीरे रैंप अप होंगे, एज दे विल गेट टेस्टेड, अप्रूव्ड, ज्यादा इनको एक्सपीरियंस मिलेगा उस एरिया में, ठीक है? पैट मार्जिन गाइडेंस इनकी 9% पे ही रहेगी, दैट इज सस्टेन्ड, दैट हैज बीन द केस ऑलवेज। एंड कंपनी यू नो इट इज यूजुअली नोन फॉर गिविंग थोड़ा सा कम गाइडेंस एंड देन मतलब दे कीप पुशिंग अप। अगर मैं आपको इनका वो पिछले थोड़े गाइडेंस दिखाऊं तो Jan 2024, राइट? इन्होंने गाइडेंस क्या दिया था, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ऑर्डर बुक, हाँ ये देखो, इन्होंने 2025 का, सॉरी, FY 25 का जो टारगेट था वही इन्होंने 125 करोड़ दिया था, एंड इन्होंने ये 219 करोड़ किया जो इन्होंने FY 26 का टारगेट दिया था। इन्होंने इसके बाद एक अपडेटेड पीपीटी भी निकाली थी जिसमें उन्होंने ये लिख डाली थी, ये देखो। 160 करोड़ का दिया था उन्होंने, जो पहले आपका कितना था, ये 125 करोड़, 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, 160 करोड़ कर दिया जो रेवेन्यू था। ये 240 करोड़ किया अभी, जबकि 219 करोड़ कर चुके हैं, तो 550 करोड़ इसको कर दिया है, जो कि पहले FY 27 का भी टारगेट नहीं था, तो विच इज वेरी क्रेजी। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो जीता है, एंड कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग ऑन इट, राइट? अब एक इशू जो ईपीसी में आता है ना, सब लोग बोलते हैं यार कैश फ्लो कैश फ्लो। मेरी एक बात सुनो, देखो, जो ये कैश फ्लो का जो ये जो कहते हैं ना नेगेटिव कैश फ्लो, दिस इज वेरी वेग एंड मतलब वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट। क्योंकि ईपीसी जो बिजनेस है, जैसे आप सिंपल सोचो, राइट? आपने मार्च 2024 विच इज व्हाट, जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च, आपने ये जो 3 महीने हैं इनमें मिलके अपना जो क्या कहते हैं कंपनी का 60% रेवेन्यू लगभग उस साल का आपने किया, राइट? यूजुअली जो पेमेंट टर्म्स होते हैं इनके वो 3 मंथ्स के आसपास होते हैं। लेट्स से अब आपने
मिड फेब में इसको खत्म किया ऑर्डर्स को, राइट। मिड फेब में लेट्स से मैं कहता हूँ कि 134 करोड़ अगर हम एवरेज ले लें, कुछ ऑर्डर पहले खत्म होंगे कुछ बाद, तो मिड फेब के आसपास आपका खत्म हुआ। अब मिड फेब से एटलीस्ट अब 2-3 महीने के बाद आपको पेमेंट आएगी, तो जब ये रिजल्ट्स पब्लिश होंगे मार्च में, तब तो आपको ये दिखेगा कि ये सारी पेमेंट आई नहीं है, एंड दैट्स वाई ये आपको ये मैसिवली ये दिखेगा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हुआ क्या, रिसीवेबल्स 100 करोड़ से बढ़ गए, राइट, इस कारण से। एंड ये 100 करोड़ का जो फिगर है, ये देखो 199 करोड़ एंड 134 करोड़ इसमें है, तो इट अलाइंस, राइट। जो 134 करोड़ था उसमें से 34 करोड़ आ गया, 100 करोड़ नहीं आया। तो एसेंशियली अब देखो हमें इसको चेक कैसे कर सकते हैं, जब H2 का जो H1 का जब रिजल्ट आएगा, तो ये जो एसेंशियली 100 करोड़ है, ये इनके पास आ जाना चाहिए, इनका कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो ये हमें वहां से आइडिया लग जाएगा। सो दैट इज दैट। अदर्स पे अगर मैं जाऊं तो एलिवेटेड एबिटा मार्जिन, एग्रेसिव पियर्स मैनेजमेंट, सी सस्टेनेबिलिटी, हाँ पैड परसेंटेज ये 9% ही हमेशा से इन्होंने बोला है, हमेशा से इसी पे डिलीवर किया है। Q3 Q4 में इस बार लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो Q3 था वो इट वाज ओकेश इन साइज सिमिलर टू Q2, बट Q4 वाज मैसिव, राइट। तो इस बार भी ये कह रहे हैं, इस बार क्या कह रहे हैं, Q4 एंड Q3 दोनों ही काफी ज्यादा रहने वाले हैं Q1 एंड Q2 से। कैपिटल और वर्किंग कैपिटल अगर देखें तो इनके पास एडिक्वेट बैंकिंग लाइंस है टू सपोर्ट 800 to 900 करोड़ का रेवेन्यू, राइट। इनके पास लाइक एसेट्स इन्होंने डाल लिए रियल एस्टेट बिजनेस से, पिछले साल का कैश फ्लो भी आ जाएगा, तो 800 to 900 करोड़ तक का रेवेन्यू ये कर सकते हैं। दे आर एडिंग मोर 1-2 बैंक्स फॉर द सेम, ठीक है। H1 26 में ये पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, एंड दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर, ठीक है। शेयर होल्डिंग, कोई प्रमोटर की सेलिंग नहीं हुई है। अब यार लोग पता नहीं आ जाते हैं कि प्रमोटर इज सेलिंग, अरे भाई थोड़ा डीप, थोड़ा डिग इन कर लो। एसेंशियली प्रमोटर ने बाय भी किया था जब वो लाइक थोड़ा डाउनफॉल सा आया था, तब उन्होंने बाय भी किया था। बट एसेंशियली क्या है कि इन्होंने जो प्रेफरेंशियल इशू किया, अब इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहे हो आप, पहले 50 करोड़ के ऑर्डर उठा रहे थे, अब आप 250 करोड़ के, विच इज 5 टाइम्स इट आप कर रहे हो। तो ऑब्वियसली वो जो ग्रोथ है वो एक साथ बिजनेस से नहीं आ सकती, यू हैव टू टेक द फंडिंग, एंड इन्होंने यही किया, वो फंडिंग उठाई है इन्होंने। तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, जिसके कारण आपको इनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आई थिंक, यस, आई थिंक दैट इज ऑल। एंड हाँ, एक चीज याद रखना, जब वो कैश फ्लो वाला चीज हम चेक करेंगे अगले क्वार्टर में, तो ये चीज देखना कि जो 10% ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो रिटेन कर लेती है वो दूसरी कंपनी, ताकि वो क्या कहते हैं, वो धीरे धीरे वो इनको डिलीवर होते हैं, क्योंकि उनको चेक भी करना कि जो इन्होंने डिलीवर किया है ऑल, की वो सब इन लाइन है कि आपका नहीं है, राइट। सो दैट इज दैट। अब व्हाट टू ट्रैक नेक्स्ट, तो H1 26 में FY 26 का कैश फ्लो एंड रिसीवेबल जो है इसको ट्रैक करना है। Q3 Q4 का एग्जीक्यूशन रैंप अप अपने को देखना है टू रीच 550 करोड़। एंड ट्रांसफॉर्मर बिजनेस का जो केपीआईज है, क्योंकि एसेंशियली जो ईपीसी कंपनीज है उनको मल्टीपल कम मिलता है, पी मल्टीपल। ट्रांसफॉर्मर, ये जो ट्रांसफॉर्मर वाले बिजनेसेस है इनको ज्यादा मिलता है, राइट। बट अभी तो खैर ये खुद ही 40-50 पे है, विच इज अगेन विच डजेंट मैटर, क्योंकि दैट इज द करंट मल्टीपल। हमें करंट मल्टीपल से मतलब नहीं, हमें फ्यूचर मल्टीपल से मतलब है कि है क्या, बिकॉज मार्केट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। तो अब देखते हैं, इन्होंने FY 25 में 220 करोड़ किया, ये इनकी मैंने गाइडेंस फ्रॉम 510 to 600 करोड़ लाइक पूरी ऐसे बांट दी है। 8.5 से 9% पैट मार्जिन लिया है। ये मेरे पास पैट एस्टिमेट आ गया। करंट मार्केट कैप इज दिस। पी जो फॉरवर्ड है, पी फॉरवर्ड कैसे निकलेगी, करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट का एस्टिमेट। तो ये आ गया 19.3 से 24। पी करंट क्या, 41.7। मैंने इनको फॉरवर्ड पी क्या साइन किया है, 25 का, क्योंकि यूजुअली ईपीसी बिजनेस इसके आसपास आते हैं। धीरे धीरे जैसे ये ट्रांसफॉर्मर में जाते रहेंगे, अगर उसका स्टेक बढ़ता रहा तो इसका पी बढ़ता रहेगा। प्लस वो रियल एस्टेट वाले बिजनेस में इनकी इन्होंने बैलेंस शीट काफी अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है। अगर ऐसे दिख जाए, लेट मी जस्ट ट्राई, राइट। ये जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, ये 1 करोड़ से सीधा 5 करोड़ ले गए उस चीज को, राइट। तो उस कारण से काफी वो स्ट्रेंथन अप हो गई है, क्योंकि ईपीसी बिजनेस में हाँ आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री वगैरह चाहिए एंड ऑल चाहिए, बट जो अब जो लैंड है, जो मशीनरी है, वो सब लाइक जो लैंड है बड़ा, या जो मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में लगती है वो नहीं आपको चाहिए, या रियल एस्टेट वाला जो एसेट बेस है वो आप में ऐड नहीं होता।
तो फॉरवर्ड पी 25 है, एंड वो भी इसलिए क्योंकि उसके अगली भी गाइडेंस काफी ज्यादा है, दैट्स वाई पी जो फॉरवर्ड है इस क्या कहते हैं इस साल की मतलब इतने पे ये ट्रेड कर रहा है इफ दे एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू दीज सिनेरियोज, इतना इनका आएगा पैट। आई एम जस्ट समराइजिंग इट, इनका पी फॉरवर्ड इतना है, मेरे हिसाब से 25 पी के आसपास आना चाहिए। ग्रोथ इन मार्केट कैप फ्रॉम करंट लेवल्स अप अंटिल ये जो क्या कहते हैं FY 26 पे के हिसाब से ट्रेड करने लग जाए इज इतना 4% से लेके 30% तक, ठीक है। दैट इज दैट। अब एसेंशियली देखो इसमें चीज क्या है कि मार्केट कैसे एक कंपनी को लेता है। मार्केट ने देखा FY 26 का उन्होंने गाइडेंस दे दिया, राइट। अब मार्केट ने FY 26 का गाइडेंस देखा, FY 25 में देखा उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेट्स से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड कंपनी का स्टॉक बढ़ा दिया। अब FY 27 जो है, राइट, अब FY 27 की भी आपके पास गाइडेंस है, बट क्या होता है कि FY 26 की जब गाइडेंस निकल जाएगी तब FY 27 के बेसिस पे ट्रेड करने लगा कि यार नहीं 2 साल बाद ये और अच्छा करेगा, तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, राइट। क्योंकि अभी के हिसाब से पी फॉरवर्ड इज दिस, मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है कि FY 27 के रेवेन्यू के हिसाब से जो पी फॉरवर्ड है वो इतना बनता है इनका, राइट। तो अब मार्केट देखती है कि यार FY 27 के बेसिस पे कितना ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो इतना कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 25 दिया है, बट दिस कैन बी लाइक थोड़ा सा बुलिश साइड पे, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो दैट वुड बी बेटर, राइट। मैं इसको 20 कर दूं तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हाँ इस सेक्टर में काफी डिमांड है, काफी ग्रोथ है, विच इज ऑल गुड, लेकिन द थिंग इज कि एट द एंड इट्स एन ईपीसी बिजनेस, राइट, जो आ रहा है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर में, बट इट इज मोस्टली मोस्टली एन ईपीसी बिजनेस, तो मैं इसलिए 20 का दे रहा हूँ, विच इज ऑल्सो यूजली हायर, बट रियल एस्टेट है, ट्रांसफॉर्मर है, तो इसलिए आई एम जस्ट बीइंग कंजर्वेटिव, इसको 25 भी आप मान सकते हो। तो एसेंशियली अब जो करंट लेवल्स हैं, जब तक वो FY 27 की ग्रोथ को डिस्काउंट ना करने लग जाए मार्केट, आई बिलीव कि FY 26 की ग्रोथ के हिसाब से इनका इतना आना चाहिए एंड ये इतना आना चाहिए। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन लॉट अदर फैक्टर्स, हमें इसको हर क्वार्टर तो ट्रैक करना ही करना है, राइट। सो दैट इज दैट। सो दैट वाज ऑन विवियाना पावर। नेक्स्ट कंपनी जो हम ट्रैक जो बात करेंगे दैट इज सुप्रीम, ओ सॉरी, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स, राइट। तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स क्या करता है, लेट मी जस्ट पुल अप देयर पीपीटी। सुप्रीम पावर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कंपनी ओवरव्यू। यार कहीं पे अच्छे से लिखा हो तो बढ़िया रहे। हाँ, तो एसेंशियली देखो क्या है, जो सुप्रीम पावर है ना, जैसे जो विवियाना है वो क्या कर रहा है, वो ईपीसी में भी है और वो ट्रांसफॉर्मर भी बना रहा है। जो सुप्रीम है दैट इज मोस्टली इनटू ट्रांसफॉर्मर्स, एंड ये ईपीसी के भी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते रहते हैं बीच बीच में। इन्होंने ट्राई भी किया था सब स्टेशन के लिए, आई थिंक एक ऑर्डर, एक या दो ऑर्डर मिला था, बट अभी उसके आगे ऑर्डर नहीं मिला फॉर ईपीसी, बट दे आर इनटू ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो SPEL है, ठीक है। अब इनका थोड़े से नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स के बारे में बात करूँ तो करंट पी 28.5 है। यूजली देखो अगर आप इस सेक्टर में जाओ तो जो पी है वो थोड़ा इनका हाई रहता है, राइट। 572 करोड़ है, 572, तो 29 के आसपास पी है, हाँ ठीक है, 29-30 के आसपास पी है। यूजली यहाँ पे हाई रहता है, राइट। अगर मैं आपको ट्रिल का ही दिखा दूं, सॉरी टैरल, विच इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि लीडिंग कंपनी है इस स्पेस में, अगर उसका ही पी रेशो दिखा दूं तो 3 और 1 ईयर का पी रेशो दिखाऊं तो 75, 55, 60 ऐसे पे ट्रेड करता है। शिलचर अगर मैं दिखाऊं तो शिलचर का भी आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ नीचे आया है। 1 ईयर पे देखे तो 60 के पी पे, 35 के पी पे, 40 पे पी पे, अब एंड अप 35 की पी पे आ रहा है, क्योंकि लाइक मार्केट को पता है कि इनकी ग्रोथ थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि ये अब कैपेसिटी और नहीं बढ़ा रहे हैं, राइट। एटलीस्ट अभी तक तो आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ बोला था। तो एसेंशली ये जो स्टॉक है ना सुप्रीम पावर का, अगर आप इनका स्टॉक देखो तो अभी हमने देख लिया कि 30 से 40 पी के बीच में ये ट्रेड करते हैं, 30 to 60 सॉरी पी के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ। अब इनका क्या है ना, इनका अगर आप पी रेशो देखो तो काफी कम था, लाइक 20 के पी पे भी इसने ट्रेड किया, 25 के, लाइक धीरे धीरे 20 के पी से 30 के पी पे गया, फिर नीचे आया, अब बैक अप आया है। अगर आप इनका चार्ट देखो तो समझ आएगा, यहाँ पे डाउनफॉल आया एंड यहाँ पे स्विफ्ट एक इंक्रीज, सॉरी, आया कंपनी में, जिसने उनकी पी रेशो को लेकर अराउंड 20 से 30 किया, लाइक मैसिव, लाइक 50% के आसपास का ग्रोथ हुआ, विच इज व्हाट इट शोज ऑन द चार्ट्स एज वेल, राइट।
को, अच्छा ये सॉरी ये दूसरे का है बट हाँ। तो एसेंशली दैट इज दैट, इन्होंने जो ग्रोथ फिगर्स हैं इनके पता नहीं यहाँ नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ से ही देख लेते हैं हम ग्रोथ फिगर्स। सो एसेंशली इट शुड बी, सॉरी मैं आई थिंक इसमें कुछ एरर है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाया, डिवाइडेड बाय दिस। हाँ यार मैं अपनी वीडियो के लिए कर लूंगा, अपने लिए बाद में कर लूंगा, मैं यहीं से दिखा देता हूँ राइट। क्वार्टर्स में इनकी सेल्स ग्रोथ हुई 50% से, अगर आप पिछले क्वार्टर्स देखोगे तो इनकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, 20% 30% ऐसी ग्रोथ थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर इन्होंने 35% का ग्रो किया। उससे पहले आई डोंट थिंक ये यहाँ पे ये लिस्टेड एंड ऑल था, बट हाँ 50% से अभी इन्होंने Q1 में ग्रो किया। इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, धीरे धीरे ये ऊपर आ रहे हैं। तो नंबर्स इनके जो है मोर और लेस आई वुड से कि अच्छे ही थे इस बार, लाइक ठीक इन्होंने लाइक अच्छा ही ग्रो किया था। अब लेट मी गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ द कॉन कॉल डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो इनका ओवरव्यू, ओवरव्यू क्या है कि पावर ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, इन्वर्टर ड्यूटी। तो एसेंशली क्या है, जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो थर्मल प्लांट के लिए होते हैं, जो हमने देखा था जो वोल्टेज अप करते हैं। जो इन्वर्टर ड्यूटी होते हैं वो आपके सोलर प्लांट के लिए, लाइक सोलर पावर प्लांट्स के लिए होते हैं, क्योंकि सोलर पावर प्लांट्स डीसी करंट बनाते हैं, लाइक बेसिकली आप ऐसे ही समझ लो इन्वर्टर ड्यूटी इज फॉर सोलर। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो हमने देखा ही था। अगर सेगमेंट का मिक्स देखें एज ऑफ Q1, जो रिन्यूएबल्स है, जो सोलर है, आईडीटी जो ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जिसको आईडीटी भी बोलते हैं, आईडीटी, दैट मेड अप 40 to 41% ऑफ द ऑर्डर्स, पावर ट्रांसफार्मर 32 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 27%। एक्सपोर्ट फोकस देखो, करंटली 99% डोमेस्टिक है, सऊदी एंड यूके कर रहे हैं, विद इनिशियल ऑर्डर्स आर देयर बट नो मटेरियल ऑर्डर्स येट। ठीक है, लेकिन सब्सटैंशियल ऑर्डर्स नहीं है। की बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑर्डर बुक, पहले तो लैंडमार्क ऑर्डर्स एंड मार्केट एक्सपेंशन हुआ है इनका, लार्जेस्ट एवर ऑर्डर आया है इनका फॉर सोलर ड्यूटी, लाइक लार्जेस्ट एवर ऑर्डर इन कंपनीज हिस्ट्री 60.9 करोड़ का। एसेंशियली अगर आप इनका साइज देखो तो 107 करोड़, 145 करोड़ जिन्होंने कहा, इन 60 करोड़ का इनको एक ही साइड से ऑर्डर आ गया, विच इज ह्यूज फॉर कंपनी ऑफ दिस साइज। दैट्स वाई जब मैं विवियाना की बात कर रहा था तो आई टोल्ड लाइक आई गिव सच अ बिग एम्फेसिस ऑन व्हाई दैट 260 करोड़ ऑर्डर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंट्री इनटू कर्नाटका, फर्स्ट ऑर्डर इनका 8.8 करोड़ से आया, रिन्यूएबल में 16.12 करोड़ का आया। कैपिटल रेज इन्होंने किया, जिस लाइक प्रपोज किया 21 करोड़ का, जिसमें से 36% प्रमोटर अपनी तरफ से डालेंगे, विच शोज की प्रमोटर की भी लाइक ओनरशिप है इसमें, राइट। सो दैट इज दैट। ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन की बात करें तो इनका 192 करोड़ का 198 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जबकि इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज 145 करोड़। Q1 26 में ही 106 करोड़ के नए ऑर्डर आए, Q1 26 में, राइट, विच इज मैसिव, राइट। हाउएवर उसके बाद भी इनके अभी तक काफी ऑर्डर्स आए, लाइक दो तीन ऑर्डर्स आए हैं, विच इज एक 32 करोड़ का, एक 10 करोड़ का, एंड एक एक आई थिंक एक मेक्सिको से ऑर्डर आया था इनको, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम कस्टमर की तरफ से इशू। तो अब वो 240 करोड़, 239 करोड़, 240 करोड़ ही मान लो इनका ऑर्डर बुक है, विच इज अगेन लाइक काफी ज्यादा अच्छा, राइट, कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का रेवेन्यू 140 करोड़ था, अभी 240 करोड़ की ऑर्डर बुक है। लास्ट क्वार्टर उन्होंने कहा कि विद इन 2 क्वार्टर्स 200 से 300 करोड़ के ऑर्डर ऐड होंगे, विच इज व्हाट वी हैव सीन। 106 करोड़ के ऑर्डर Q1 26 में आए, एंड ये टोटल में अभी भी लाइक 30 एंड 10 लाइक 40 करोड़ इससे आ गए। तो काफी अच्छे से इन्होंने ऑर्डर्स जो हैं वो ऐड किए हैं। एंड लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 में बोला था, तो अभी तक जितने भी आ चुके हैं वो एक्चुअल में 200 300 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर्स ऐड हो चुके हैं, तो उस पर इन्होंने डिलीवर किया है। ऑर्डर मिक्स 63% गवर्नमेंट, 37% प्राइवेट सेक्टर। पहले आई थिंक इन्होंने ये अपनी अब ये धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। पहले अगर मैं इनकी पीपीटी आपको दिखाऊं पहले की, आई थिंक November 24 की पीपीटी दिखाता हूँ, प्राइवेट, आई थिंक यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट हाँ इन्होंने आई थिंक ये बोला था कि ये गवर्नमेंट से लाइक शिफ्ट करके प्राइवेट की तरफ आएंगे। पहले इनका काफी ज्यादा गवर्नमेंट के साथ रहता था, तो फिर इन्होंने कट किया था प्राइवेट के लिए, बट अब ऑर्डर्स जहाँ पे डिमांड है, मतलब पेमेंट टर्म्स भी बेटर हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं। मैनेजमेंट टारगेटिंग 40-50% गवर्नमेंट, 50-60%, लाइक यूजली क्या होता है, कंपनी का साइज छोटा है, राइट, ऑर्डर बुक छोटी है, 200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 240 करोड़ की, 240 करोड़ की, अगर कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा
हो जाता है, राइट, किसी से 40 करोड़ का ऑर्डर ज्यादा आ गया, विच इज लाइक 30, लाइक सॉरी 16-17% ऑफ द ऑर्डर बुक, राइट, तो फिर वो काफी ऑर्डर बुक की कॉम्पोजिशन को चेंज करके बता देगा, राइट। 60 to 80% of current order book, which is 14 crores to 18.7 crores to be executed within FY26। ये अभी अरिहंत वाली कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने उससे लिया। बिड सबमिटेड है 600 करोड़ से ऊपर की, एंड एक्सपेक्ट्स एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 100 to 150 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो इन FY26, जिसमें से ये लाइक 40 करोड़ आ चुका है, राइट। तो इस पे तो ऑन ट्रैक ये चल रहे हैं ऑर्डर बुक पे। अब ये इनका मेन पार्ट था कि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो इस फोटो में मैं दिखा रहा हूँ, कि इनकी जो करंट कैपेसिटी है दैट इज 2500 MVA पर ईयर, ये इसको बढ़ा रहे हैं 9000 MVA पर ईयर पर ले जाएंगे, राइट। तो दैट इज अ मैसिव लाइक व्हाट 3-4x सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन, राइट। तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं, एंड इसीलिए ये कंपनी लाइक बहुत देर से अटकी हुई थी, बिकॉज इनको काफी देर लगी है क्या कहते हैं एक्सपेंशन करने में। यूजुअली ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को इतना लगता ही है, राइट। तो अब इन्होंने क्या अपडेट दिया कि सिविल वर्क इज 90% डन, दैट इज ऑब्वियसली देयर। ऑफिस बिल्डिंग इज ऑनगोइंग, मशीनरी इंस्टॉलेशन दिसंबर 25 से, एंड कमर्शियल प्रोडक्शन आपका जनवरी 26 से शुरू हो जाएगा। अप्रूवल्स, अब देखो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लेकिन कितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, राइट। तो इनको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, इनको अपने जो नया प्लांट है इनको अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रॉम PGCIL, NTPC, टाटा पावर। एसेंशली PGCIL तो पूरा ही इंडिया का लाइक स्टेट बिटवीन स्टेट्स वो देखते हैं, लाइक जो ट्रांसमिशन है, तो इसलिए लाइक काफी ज्यादा जो ग्रिड्स हैं वो लाइक काफी ज्यादा जो टेंडर्स है, जो ऑर्डर्स है, वो PGCIL ही निकालेगा, तो इनको अप्रूवल तो उनका लेना ही पड़ेगा, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कैपेसिटी जो है पोस्ट एक्सपेंशन जो कंपनी है, इट कैन मैन्युफैक्चर अप टू 160 MVA 230 kV क्लास पावर, वर्सेस ये अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एसेंशली क्या है कि देखो, ट्रांसफॉर्मर्स की जो डिमांड है वो हर जगह है, लेकिन जो छोटे ट्रांसफॉर्मर्स है ना, उनको बनाने के लिए बहुत लोग हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट द स्पेशलिटी इन अ लाइन। जो स्पेशलिटी है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बनाने में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कम होती है, राइट। जो पावर ट्रांसफॉर्मर है वो बड़े बड़े हैं, राइट, उनकी रेटिंग ज्यादा है, तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इनका ये कैपेसिटी एक बढ़ाने का एक रीजन भी ये था कि इनके पास एक्सपर्टीज थी। इन्होंने ट्राई किया था 50 MVA बनाने का अपनी करंट फैसिलिटी में, इन्होंने बनाया भी, बट दे नीडेड अ बिगर फैसिलिटी, जिसके कारण ये अब 160 MVA 230 kV क्लास पावर तक अब जा सकते हैं, विच इज लाइक अ डिसेंट क्लास, आई वुड से। नॉट द बेस्ट बट डिसेंट क्लास, जिनसे इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। इसेंशियली इनिशियली क्या है कि नया प्लांट लेकर आएंगे, उसमें एडिशनल कॉस्ट होते हैं, बहुत चीजें होती है, तो मार्जिन प्रॉब्ली ना बढ़े, बट दिस इज यूजुअली अ हायर मार्जिन बिजनेस। पीक रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 500 से 600 करोड़ होगा, जो ये 2-3 इयर्स पोस्ट एक्सपेंशन डाल देंगे, मतलब FY28 या FY29 में इतना इनका रेवेन्यू हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे ट्रैक करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो इनका जो स्टॉक का जो भागना तय होगा, कि वो ऊपर भागेगा नीचे भागेगा सेम जगह चलता रहेगा, वो इस चीज से होगा कि वो ग्रो कब करेंगे। हाँ, टू रीच 550 करोड़ दे विल हैव टू वर्क थ्रू ऑल द स्टेट्स। पहले ये तमिलनाडु फोकस थे, अब ये ऑल द स्टेट जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला कर्नाटका एंड केरला वगैरह वगैरह ये एंटर कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये कर रहे थे, क्योंकि इनको जो नया जो बड़ा कैपेसिटी उसको यूटिलाइज भी करना है अच्छे से। गाइडेंस जो है 19 से 20% एबिटा मार्जिन, इन्होंने बोला है 1-2% इंप्रूवमेंट आएगी पोस्ट दी एक्सपेंशन, क्योंकि ये हायर MVA ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे, जैसे हमने बात करी, एंड एक्सपोर्ट्स को भी टारगेट करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपोजर को कैप करेंगे 40-50% पे, बिकॉज ऑफ, मतलब मैंने इनकी आपको स्टोरी बताई थी, राइट। 200 करोड़ कंजर्वेटिव गाइडेंस है फॉर दिस ईयर, विच इज फ्रॉम अरिहंत कॉन्फ्रेंस अगेन, एंड अगले साल के लिए 260 करोड़ गाइडेंस है, विच इज अ 30% ग्रोथ, डिसेंट अगेन, राइट। फॉर, अब एक कंपनी ने एक चीज बोली थी कि फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। एसेंशियली नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आपको मतलब कमी नहीं दिखेगी इस सेगमेंट में, इनकी सेगमेंट में। अब एसेंशियली ये जरूरी क्यों होता है, मैं ओरियाना पावर का एग्जांपल हमेशा लेता हूँ इसके लिए। मैं चार्ट पे जाऊंगा, मैं पी रेशो देखूंगा, राइट।
मैं एक साल की, मैं 3 साल की एक्चुअली दिखाता हूँ। देखो ये कितने पे ट्रेड कर रहा था, 80p, 90p, 100p के आसपास ट्रेड कर रहा था। इट इज एन ईपीसी कंपनी, स्पेशलाइज ईपीसी कंपनी फॉर श्योर, बट 80p 90p पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि सोलर तब वाज द नेम ऑफ द गेम। मतलब सोलर हर जगह था, राइट? आप फ्रिज खोलोगे, आप ट्विटर खोलोगे, आप डेस्क खोलोगे, कुछ भी खोलो वहां पे सोलर दिखेगा, राइट? तो एसेंशली क्या है कि ये ना थोड़ा आउट ऑफ फेवर हो गया सोलर जो है। अब सोलर आउट ऑफ फेवर हो गया, इतना ज्यादा हाई पी है, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। अगर आप प्राइस देखोगे यहाँ से 2526 से, जहां पे कंसोलिडेट कर रहा था बहुत देर से, 2800 से, लाइक 2800 का फिगर इनका आया था 14 जून 24 में, विच इज लाइक 1 ईयर 2 3 मंथ्स अभी, 1 ईयर 4 मंथ्स बिहाइंड, राइट? एंड अब लाइक फिर ये जाके गिरा लाइक 1000 रुपीज तक, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली जून से मार्च तक, तो एक साल लगा लो या 10 मंथ्स लगा लो, 10 मंथ्स के अंदर अंदर जो प्राइस है वो आपका काफी गिरा, लाइक 2800 से 1000 पर आ गया, राइट? तो विच इज मैसिव ऑब्वियसली, राइट? तो एसेंशली आई थिंक हाँ, लाइक मोर देन हाफ जो है वो यहाँ से आपका प्राइस चला गया। अब एसेंशियली हुआ क्या, क्योंकि वो आउट ऑफ फेवर होगी जो है सेक्टर, इसके कारण उसका पी रेशो देखो 22 तक आ गया। अब वो ट्रेड कर रहा है 30 पे, विच इज लाइक आई थिंक ओके रीजन फॉर इट, फॉर एन ईपीसी बिजनेस एटलीस्ट, राइट? स्पेशलाइज ईपीसी है, मे बी दे डू डिमांड एन हायर क्या कहते हैं मल्टीपल, बिकॉज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस वाली साइड पे जा रहे हैं, जहां मार्जिन हाई होते हैं, रिकरिंग रेवेन्यूज होते हैं, नॉट वन टाइम, आपको ऑर्डर बुक के लिए नहीं लड़ना है। तो ऑल दैट, बट हम दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ओरियाना पावर, तो राइट? तो एसेंशली क्या है कि ये चीज जरूरी क्यों हो जाती है, क्योंकि जब ये जो पूरा जो सेक्टर है ये आउट ऑफ फेवर होगा, तो मैसिवली स्टॉक जो है डीरेट हो सकते हैं, स्पेशली द लाइक्स ऑफ विवियाना पार, जितनी भी ईपीसी कंपनीज है, क्योंकि मैसिव मैसिव गाइडेंस है हर किसी की। 2x रेवेन्यू, 2.5x रेवेन्यू, दैट इज देयर लाइक फॉर ऑल, राइट? तो इसलिए ये सीन है। इसके बाद तो इसलिए ये ट्रैक करना जरूरी है कि ये कब खत्म होगा। अब इसके बाद सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं। FY 25 में 150 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, सुप्रीम पावर ने, सुप्रीम पावर इक्विपमेंट, हाँ 145 करोड़, तो 145 कर लेता हूँ, राइट? तो इनका रेवेन्यू ऑफ FY 26 का इन्होंने 200 करोड़ कंजर्वेटिव गाइडेंस लिया था, मैंने 170 से 230 करोड़ में स्प्रेड कर दिया है। पैट मार्जिन मैंने 12.5% ही दिया है, विच इज व्हाट, मतलब इनके लास्ट 2 साल से ये रह रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका लास्ट 2 साल से लाइक 16% इनका एबिटा मार्जिन है। एंड ये जो पैट मार्जिन है 14/107, लेट मी से 14/107, which is 13% PAT margin. And ये जो है 7.44 डिवाइडेड बाय 145, ये क्या हो गया, मैं कहाँ का देख रहा हूँ, हाँ सॉरी 19 देखना था, 19 डिवाइडेड बाय 145, विच इज 13% पैट मार्जिन। तो मैंने इसलिए लाइक 12.5% पैट मार्जिन माना है। इस क्वार्टर का इनका पैट मार्जिन कितना था, 12.8%, राइट? तो इसलिए लाइक 12.5% के आसपास मैंने माना है। पैट का एस्टिमेट ये है, करंट मार्केट कैप इज 560 करोड़, विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर, 572 करोड़, लाइक ठीक है। पी फॉरवर्ड जो है वो इतना आ गया, पी करंट जो है वो इतना है। फॉरवर्ड पी साइन मैंने इसको 30 करी, क्योंकि इट्स अ मैन्युफैक्चरर, राइट? एंड 30 का पी इनको कंपनी को मिल रहा है आजकल, लाइक एटलीस्ट 30 का तो मिल रहा है। तो ग्रोथ इन मार्केट कैप फ्रॉम करंट लेवल्स कम्स आउट टू बी दिस 14% से 54% तक, राइट? अब आई थिंक यूजली ये 220 करोड़ के आसपास कर पाएंगे, या मे बी 190 करोड़ पे रह जाए। सो दिस दिस कुड बी द थ्री थिंग्स। 27% से 47% तक का इंक्रीज है। अगेन ये बहुत ही वेग चीज है जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके बीच में इंक्रीज करना चाहिए, बट अभी के हिसाब से जो नॉर्मल मैथ्स लगा के जो लाइक मोटा मोटा जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, राइट? दैट इज ऑल। अब क्या है कि देखो ये जो कंपनीज है ना, अब जब जो कंपनीज है जहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, राइट? आपका एबिटा कितना है 100, और आपका प्रॉफिट जो डेप्रिसिएशन है वही कितना है 30, राइट? तो 30% आपका जो एबिटा है वो डेप्रिसिएशन लेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक प्लांट सेटअप किया था। तो इन कंपनीज में यूजली ईवी बाय एबिटा जो है वो मल्टीपल होता है। अभी तक कंपनी के पास कोई एक्सपेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो इनका अगर आप वो देखोगे डेप्रिसिएशन तो नील है। अभी जब वो नया कैपेसिटी आएगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा इनका। दैट्स वाई मैं ईवी बाय बिट्टा पे इनको देख रहा हूँ कि कैसा इनका ईवी बाय बिट्टा रहेगा। इन्होंने बोला है बिट्टा मार्जिन 19 से 20% रहेंगे, ये मैंने उनका वो रेंज ले लिया, 19 to 20%। रेवेन्यू तो वही अगेन 170 से 230 करोड़ का। एबिट्टा का एस्टिमेट निकल गया अपना।
करंट जो ईवी है ये मैंने स्क्रीनर से उठा लिया, ईवी बाय बिट्टा फॉरवर्ड आ जाएगा सिंपली दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया। ईवी बाय बिट्टा जो करंट है वो इतना है, एंड फॉरवर्ड मल्टीपल जो मैंने साइन किया है वो 25 का किया है, थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट मतलब आई थिंक कि जितनी इनकी ग्रोथ जो आने वाली है जो नेक्स्ट ईयर में आएगी, प्रॉब्ली दे कैन वारंट इट। एंड इस हिसाब से जो ग्रोथ लग रही है वो 40 से 100% तक की इनकी लग रही है, राइट, अगर ईवी बाय बिट्टा के हिसाब से देखें। क्योंकि अगर मैं शिल्चर को देखूं, शिल्चर ईवी बाय बिट्टा 25 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं टैरल को देखूं, टैरल आई थिंक ज्यादा पे कर रहा होगा, राइट, वो 38.5 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं डैनिश पावर, डैनिश पावर 18.2 पे कर रहा है, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, आई थिंक ये प्रोस्पेक्ट लेके आ रहा है कंपनी, तो डैनिश पावर को अलग रख लेते हैं। बट डैनिश पावर के बाद और कौन सी कंपनी आ जाती है, वोल्टैम्प आ जाती है। वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, ये अगेन इनमें ग्रोथ नहीं है आई बिलीव, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, लाइक पीछे आई थिंक इनका कुछ इशू भी है, तो इसलिए ये चीज हो रही है। एक सेकेंड, ग्रोथ है, अभी जाके उड़ गई ग्रोथ, राइट, वोल्टैम्प था, और एक दो और थे यार, मेरे को अगेन नाम नहीं याद आ रहा। ट्रांसफॉर्मर सर्च कर लेता हूँ। वोल्ट एम्प इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर, ये 16.5 पे कर रहा है, इस पे भी लाइक इनकी क्लैरिटी नहीं है, प्रोबेबली इस कारण ये 100% जो ग्रोथ है इसलिए आई थी क्योंकि इनका Q1 में यहाँ पे लाइक लेबर का इशू हो गया था, तो नॉट दैट काफी इन्होंने बड़ा कुछ वो फोड़ा है। ट्रांसफॉर्मर और कितना आएगा, स्टार डेल्टा, इन सब की यार वो नहीं है, डिटेल्स नहीं है, लाइक ज्यादा ये इनके पब्लिक में है नहीं, छोटी कंपनीज हैं काफी, तो इनसे मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं मोस्टली कह रहा हूँ जो अच्छी कंपनीज है, शिल्चर हो गया या वो हो गया टैरल, उनको उतना मिलता है। मे बी ये ग्रोथ के कारण ऑन FY26 बेसिस इतना दे दे। FY27 तो एनीवेज ही ऊपर चले जाएगा, लाइक अगर मैं इसको 260 करोड़ कर दूं, सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना, तो जो फॉरवर्ड ईवी बाय बिट है वो 11.8 पे आ जाता है, राइट। तो अगेन लाइक उसके हिसाब से तो ये मतलब सेफ है, लाइक एसेंशियली माय पॉइंट इज कि कंपनी का वैल्यूएशन ईवी बाय बिट्टा से और पी से दोनों से सही लग रहा है। अगर ये FY26 पे मार्केट डिस्काउंट करती है तो भी इट्स रिलेटिवली सेफर, अगर वो FY27 से करती है तो इट बिकम्स इवन मोर सेफर, राइट। सो दैट इज दैट, अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशन मेरी नहीं होती है, यू गाइस नो इट ऑलरेडी, मैं सिर्फ क्या कहते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ये बता रहा हूँ। सो हाँ, आई थिंक दैट इज ऑल। अब अगली वीडियो में अगेन मैं देखता हूँ कौन सी कंपनी को एनालाइज करना है, अच्छी कंपनीज लेकर आऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। बीच बीच में देखो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कंपनीज ट्रैक करता रहता हूँ, अगर मेरे को ना अच्छी लगे कंपनियां का अपडेट ना अच्छा लगे तो मैं शेयर कर देता हूँ एज अ पोस्ट। अगर मेरे को लगे कि हाँ भी ये रिवाइवल आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बिकॉज वीडियो में थोड़ा एफर्ट ज्यादा है, राइट। सो दैट इज ऑल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।